सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधेत नावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्वेषावहै। ओम ओम शांति। शांति ओम शांति शांति। शांति। आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में सनातन जगत चैनल का। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं जिनका नाम है श्री परमेश्वर नाथ मिश्र। स्वनाम धन्य हैं विधि के जगत में, परंतु लौकिक जगत में, हम लोगों के साधारण जगत में उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं हुआ। उसका कारण क्या है वो हम बाद में जानेंगे, मगर शुरुआत में मैं सिर्फ उनका एक छोटा सा वर्णन देना चाहता हूँ उनके कृतियों का। 1959 में जन्म लिए थे वाराणसी में। बीएससी पास किया था इलाहाबाद से। एलएलबी पास किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं। श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक से डीलिट का ऑनररी उपाधि प्राप्त है और इनके अनेकों केस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण केस इन्होंने लड़े हैं, जीते हैं। जिनमें से कुछ एक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में गौ हत्या के ऊपर एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जो कोर्ट को ये जज करना पड़ा कि किसी एक विशेष उत्सव के दिन, ईद के दिन, 14 साल से अनूर्ध्व गायों का कटना, स्लॉटर होना परमिसिबल है या नहीं है। उस केस में यद्यपि पहले से ये नियम था कि ऐसा नहीं होना है, मगर एक दिन के लिए सरकार ने वो छूट देने का निश्चय किया था, जिसके विरोध में एक केस फाइल हुआ था, जो परमेश्वर जी ने जिसमें बहस की और वो केस जीता और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पहले का जो कानून था उसका पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके अलावा सिख्स को माइनॉरिटी राइट्स दिलवाने के लिए केस हुआ, जिसमें ये मुख्य अधिवक्ता रहे और जीते। इसके अतिरिक्त बहुत सारे केसेस में उन्होंने देश के जाने माने कोर्ट्स में, 8 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से किए हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट केस रहा है राम जन्मभूमि का। जो लखनऊ बेंच में राम जन्मभूमि का जो केस हुआ था उसमें भी ये अधिवक्ता थे, और सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का जो केस हुआ था उसमें भी ये अधिवक्ता थे। और इनकी बहस सुप्रीम कोर्ट में 5 दिनों तक चलती रही, और उस संदर्भ में हम एक अन्यत्र किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे। इनका एक विशेष लगाव सनातन धर्म से रहा है, जिसके कारण एक 1988 में उत्पन्न हुई एक विवाद पर ये बहुत ध्यान से स्टडी करके, रिसर्च करके इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अमिट काल रेखा। अब वो अमिट काल रेखा अर्वाचीन के नाम से उन्होंने पहला वाला जो किताब है वो प्रकाशित किया। जब इन्होंने ये किताब प्रकाशित किया तो उसके बाद कुछ ऐसे वर्ग के विद्वान थे जिन्होंने उस पर आपत्ति उठाई और इनको लिखा। तब इन्होंने दूसरा खंड निकाला जिसमें जिसमें उन्होंने इस वितंडा को डील किया, और फाइनली अभी ये तीसरा एक
पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है अमिट कालवे का सौरभ। तो हम अब मिश्र जी से ये चर्चा करना चाहेंगे कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये उस परिणाम तक अभी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है जिस परिणाम की प्रतीक्षा और अपेक्षा से हम लोग हैं। हर्षित जी हमारे साथ हैं। हर्षित जी इसमें चर्चा करेंगे मिश्रा जी से। और हर्षित। जी दादा, मेरा सादर नमन मिश्र जी को और सारे दर्शकों को। जैसा कि दादा ने बताया कि श्री परमेश्वर नाथ मिश्र जी अधिवक्ता तो हैं ही, और मुझे जैसा एक मौका मिला या मुझे इनके ग्रंथों के का जो अनुभव हुआ है उससे ये पता चलता है कि न केवल विधि के विषय में इनकी निपुणता है, अपितु इतिहास, भारतीय धर्मशास्त्र, इन सारे विषयों का इनका बहुत ही बृहद अध्ययन है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि सनातन धर्म की प्रमुख पीठों से ये जुड़ा हुआ प्रश्न कि आदि शंकराचार्य जो हमारे पूज्य शिव अवतार भगवान स्वरूप, जिन्होंने अपने कालखंड में पुनः सनातन धर्म की स्थापना इस राष्ट्र में चारों पीठों के रूप में की थी, उनके जन्म तिथि के विषय में कई भ्रांतियां आज हमारे बीच हैं और अन्य अन्य विद्वानों के बीच में इसके प्रति कई अवधारणाएं हैं। पाश्चिमी दर्शन या पाश्चिमी विश्लेषक इसके विषय में अन्य अवधारणा रखते हैं। और इस विषय में परमेश्वर नाथ जी का जो ग्रंथ है अमिट काल रेखा, ये बहुत ही इस समय प्रयुक्त है। और इसका प्रयोजन इसलिए भी है क्योंकि सनातन धर्म के विषय में कई जो दोष आ गए हैं जिसकी चर्चा हम आने वाले चर्चाओं में करेंगे कि किस प्रकार व्यासपीठ आदि की जो परंपरा है उनका पूर्ण रूप से आदि नियमों का पालन नहीं हो रहा। इस विषय में मैं परमेश्वर नाथ मिश्र जी का पुनः स्वागत करूंगा और उनसे उनकी इस पुस्तक के विषय में कुछ प्रश्न चर्चा हेतु रखना चाहूंगा, जिससे कि हमारे मेरा स्वयं और हम सभी का उद्बोधन हो सके और इस विषय में हमारे ज्ञान चक्षु खुल सके। तो स्वागत परमेश्वर नाथ जी। और मेरा आपसे इस विषय में पहला प्रश्न ये है कि आप क्यों ये जो आपने इतना गंभीर विषय उठाया, इस शोध के पीछे क्या उद्देश्य था और आपको आपके अनुरूप इन भ्रांतियों का निवारण क्यों आवश्यक है? हम यहाँ से शुरू करें। ये बात तो बहुत छोटे तरीके शुरू हुई थी। एक शंकराचार्य द्वारका के शिष्य थे, तो वो मुझसे बार बार कहते थे कि आप हमारे गुरुजी से मिलिए, दर्शन करिए। ये बात 1998 की थी। तो मैंने कहा कि वो क्या मैं मिलूंगा, क्योंकि उनका समय मैं क्यों लूं, क्योंकि कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। तो बोले नहीं, कोई विशेष चीज हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं तो उनसे मिलना है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट से निकला, ग्रेट ईस्टर्न होटल था, उसके नीचे एक किताब की दुकान थी। तो ऐसे कैजुअली मैं उसमें घुस गया तो शंकराचार्य द्वादश शती समारोह का स्मृति ग्रंथ मेरे हाथ में आया। मैंने देखा उसमें शंकराचार्य जी का 1200 वर्ष 1988 में मनाया गया था। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी पर शंकराचार्य जी से चर्चा करेंगे। तो जब मैं उनके पास गया तो उनसे हमने ये प्रश्न पूछा कि भाई आपके अनुसार शंकराचार्य जी का आविर्भाव काल कब था? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के अनुसार तो 2500 वर्ष से अधिक हुआ था। तो हमने कहा मुझे तो ये ग्रंथ मिला है जिसमें कि 1200 वर्ष मनाया गया है, तो ऐसा क्यों? और आपके 10 नामी सन्यासियों और उसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी की भी सहमति है, इसके अनुसार मनाया गया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भारतीय संस्कृति है, शंकराचार्य की परंपरा है, इसको न्यून इसको करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो अद्वैत वेदांत है, जो ईश्वर एकेश्वरवाद है, ब्रह्म एक हैं,
ये जो है वो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। बात तो वेदों में ही थी, उपनिषदों में ही थी, लेकिन उन्होंने जन जन में इसको फैलाया। तो वो पाश्चात्य जो कुछ पाश्चात्य जो विद्वान हैं और उनके अनुयायी जो पुरस्त विद्वान हैं, पुरस्त ओरिएंटलिस्ट को बोलते हैं, जो हैं, उन लोगों का ये है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी ने एकेश्वरवाद जीसस क्राइस्ट से और प्रोफेट मोहम्मद से सीखा। उनके दर्शनों से, विचारधाराओं से प्रभावित होकर के उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। तो हमने कहा फिर इस पर आप लोगों को शोध करवाना चाहिए। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे साधु संतों को हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। यह मेरा भी मानना है कि उन्होंने मुझसे कहा, वो मठामनाय महानुशासनम एक आदि शंकराचार्य का लिखा ग्रंथ था, उसको उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा देखिए इसमें लिखा है कि राजा सुधन्वा के समय में शंकराचार्य जी हुए थे। तो हमने कहा इतिहास में तो मैंने कहीं सुधन्वा का नाम नहीं पढ़ा है। तो बोले अभी ये तो आपको ढूंढ के निकालना है, आप ही इस पर रिसर्च कर दो। हमने कहा मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, बाद में मैं विधि क्षेत्र में गया, तो ये तो मेरा विषय नहीं है, आप मुझे से कह रहे हैं। बोले आपके सिवा ये और कोई कर नहीं सकता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो जहाँ से भी वो जो पुस्तकें पाते थे वो मेरे पास भिजवाते थे। उनके मठ में जो प्राचीन प्राचीन विमर्श ग्रंथ 1896 छपा था वो सब उन्होंने दिया। इसी बीच में मैं पुरी में गया था। पुरी में मैं गया था वहाँ दर्शन करने। तो जो पंडा जी थे वो बोले कि वो शंकराचार्य जी के शिष्य थे पुरी के। तो वो बोले कि चलिए पुरी महाराज जी का दर्शन करिए। तो पुरी महाराज जी का दर्शन करने गया तो उनसे भी हमने पूछा तो कैसी बात है। वो बोले हाँ वो जो द्वारका के शंकराचार्य कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पर शोध जो है कोई कर नहीं रहा है, होना चाहिए। तो उन्होंने भी इसमें बहुत सक्रिय जो है वो भाग लिया। उनके पास भी जो पुस्तकें उपलब्ध थी, उनके मठ की जो परंपरा थी, उन्होंने उसको उपलब्ध कराया। तो मेरे अंदर भी फिर इसके प्रति उत्सुकता हुई कि हो सकता है परमात्मा ने इस कार्य के लिए मुझे चुना हो, और मैंने इस पर जो है वो शोध करना शुरू किया। बहुत बहुत ही उत्तम आपका विवेचन इस विषय में। और जैसे जैसे आपने शोध किया, आपने बताया कि 1896 से लेके आपने जो मठ आदि के जो ग्रंथ हैं उनका तो आपने अध्ययन किया, और चाहे वो द्वारका के रहे हों, चाहे पुरी से जो भी आपको पठनीय सामग्री प्राप्त हुई, परंतु इस विषय में चूंकि जैसा आपने कहा कि पुरस्त ओरिएंटलिज्म का जो स्कूल है उनके भी अपने बड़े प्रभावी तरीकों से, जिन्होंने इंडोलॉजी आदि के माध्यम से जो है अपने विचारों को भारतीय विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों में भी प्रसारित करने का बड़ा ही जो है पुरजोर प्रयास किया है। तो इस शोध में आपको क्या लगता है कि किन किन संस्थाओं ने जो शोध किया है इसमें किनका योगदान आप समझते हैं कि कुछ प्रामाणिक है या कुछ आधारभूत उसकी आधारशिला रखी गई है या किसी आधार पे वो है? देखिए ऐसा है कि अगर इसको हम देखें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जिस तरीके से 788 ईस्वी सन सिद्ध किया गया है, वो बड़ी ही हास्यास्पद बात है। क्योंकि एक जो है बेलगाम हाई स्कूल के मिस्टर पाठक थे, उनको 3 पन्ने की एक पुस्तक मिली। उस 3 पन्ने में कितने श्लोक रहे होंगे, 10, 15, 20। उसमें जो है एक जो है वो संस्कृत में जो है वो इस तरीके शब्दों में ही जो है वो अंकों को भी लिखा जाता है। तो उसमें जो शब्दों के अंक थे तो वो कलि संवत में थे, वो मिला के 788 ईस्वी में बदलने से आते थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए कलि संवत शंकराचार्य जी का जन्म ये लिखा गया, ये 788 में आता है, यही है। बस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रायोजित विद्वान थे, जिनमें कि मैक्स मुलर साहब भी थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था, और कुछ और भी विद्वान जो जैसे मैकडोनल्ड थे, ये सभी थे, ये सभी बस उसी कार्य में लग गए। और किसी का भी इन विद्वानों का आदि शंकराचार्य के काल पर शोध नहीं है। ये कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, उस ग्रंथ में 2 पेज में इन्होंने लिख दिया कि ऐसे ऐसे है, शंकराचार्य जी का काल 788 दिखता है।
उसमें भी ये भी एक मत नहीं थे। इन इन पाश्चात्य विद्वानों में भी मत वैभिन्न था। कोई 655 पहले बताया, फिर 700 बताया, फिर उसके बाद में 788 आया। ये अलग अलग इनके मत रहे। कैसे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो वो बेलगाम के पाठक जी थे। एक लोगन साहब ने थे। लोगन साहब ने कहा कि ऐसा है, चेरुमान पेरुमाल जो थे वो जा करके वहां मरे थे सऊदी अरेबिया में, तो उनकी कब्र पर ये लिखा इनके समकालीन, इस तरह की उन्होंने 788 कह दिया। फिर जो है श्रृंगेरी शंकराचार्य जो थे, उनके यहाँ इन लोगों ने पूछा। इन लोगों ने द्वारका में नहीं पूछा, पुरी में नहीं पूछा, जहाँ पूरी मठ की परंपरा है। कहीं भी पुरी और द्वारका का उल्लेख ये विद्वान नहीं करते हैं। ये गए कमजोर कड़ी ढूंढने। ये इन्होंने श्रृंगेरी में पूछा कि महाराज जी आपके अनुसार क्या जन्म होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुराना ताम्र अभिलेख है जिसमें लिखा है कि किसी विक्रमादित्य के शासन के 14वें वर्ष में उनका जन्म हुआ था। तो उन लोगों ने कहा तो विक्रमादित्य तो उज्जैन के थे। तो उन्होंने कह दिया तो उन्हीं के जन्म में हुआ। तो 43 ईस्वी जो है श्रृंगेरी मठ के अनुसार पहले मान्यता 43 ईस्वी पूर्व मान करके 43। और फिर जो है उन्होंने, अब चूंकि उनकी जो सूची थी वो 755 के आसपास से शुरू होती थी, तो बाकी पूरा जो है पीरियड जो था 800 वर्ष का जो है सुरेश्वराचार्य जी के नाम में लिख दिया गया कि वो 800 वर्ष तक जो है वो इस पद पर पीठासीन रहे। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि श्रृंगेरी शंकराचार्य बिल्कुल सही थे, उनकी सूची बिल्कुल सही थी, और ये 800 लिखना भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास की परंपरा है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी उन्होंने लिखा है कि 52 राजाओं का जो है वो नाम नहीं मिलता, लेकिन वो जो है वो 600 से अधिक वर्ष तक शासन किए थे, तो इसलिए उनका शासन काल और 52 राजा नाम लिख दिया। और इसी तरीके से जब हम वो कत्यूरी राजवंश का देखते हैं, गढ़वाल का, तो वहां पर जो है वो अजय पाल से और शालिवाहन के बीच में राजाओं के नाम नहीं मिलते हैं, तो उनके बीच के राजाओं का 900 वर्ष काल लिख दिया गया है। उसी तरह के श्री श्रृंगेरी में था कि विक्रम के 14वें वर्ष में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। विक्रम के 30वें वर्ष में सुरेश्वराचार्य वहां के शंकराचार्य बने थे। उसके बाद के उनके काल क्रम नहीं मिलते थे, इसलिए उन्होंने बाकी आचार्यों के लिए 800 वर्ष लिख दिया था। अब इन पाश्चात्य विद्वानों ने उसको तोड़ मरोड़ के एक सुरेश्वराचार्य का ही 800 वर्ष मान लिया और कह दिया कि ये तो हास्यास्पद बात है, कोई आदमी 800 वर्ष रह सकता है, तो इनका तो पूरा सूची गलत। माने उनको इस तरीके से उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की, जबकि वो अडिग रहे अपने पर। वो बार बार कहते रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस विक्रम के, मेरे अभिलेख में विक्रम लिखा है, वो कौन विक्रम थे ये अनुसंधान का विषय है। तो फिर जो है कुछ अंग्रेज विद्वान जो थे उन्होंने कहा ऐसा है कि आपके नजदीक में जो है वो चालुक्य वंशी राजा राज्य करते थे, तो चालुक्य विक्रम जो थे वो 655 में हुए थे, तो उनके साथ मैंने 669 में हुए थे, तो उनके 655, तो उनके शासन का 14वां वर्ष 669 हुआ, तो 669 में जन्म हुआ था। तो बोले वही मान लो आप, वो तो साधु संत हैं, उनको क्या लेना है भैया, आप अनुसंधान करो, जो निकलता है वही मान लो। उनको क्या पता था कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसमें चल रही है और उसमें उनको मोहरा बनाया जा रहा है। एक हमारे बड़े विद्वान थे, बड़े भारी इतिहासकार हैं, हमारे बंगाल के ही सर जदुनाथ सरकार, उनसे दशनामी और हिस्ट्री ऑफ दशनामी उनसे लिखवाया गया। हिस्ट्री ऑफ दशनामी लिखे तो उसमें 2 पेज में उन्होंने लिख दिया कि जो है वो श्रृंगेरी का जो ताम्रपत्र है वो जाली है, क्योंकि राजा हर्षवर्धन के समय में एक ताम्र लेख मिला है, उसमें हर्षवर्धन ने लिखवाया है कि कुछ हमारे नाम से जाली भी ताम्र लेख जारी किए जा रहे हैं। अरे सम्राट हर्षवर्धन थे, उनके नाम से जाली ताम्रलेख जारी किए जाते रहे होंगे कुछ राज्य जागीर या जो है वो धन लेने के लिए। शंकराचार्य जाली क्यों बना करके बैठेंगे ताम्रपत्र, उससे किसको क्या मिलने वाला है। अब रही बात कि इनके पास नाम क्यों नहीं मिलते, ये भी प्रश्न उठता है। तो नाम इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पेशवा के जो है वो एक सेनापति थे पटवर्धन, उसने क्या किया था कि टीपू सुल्तान पर जब आक्रमण किया था पेशवाओं ने, तो उनको ये था कि टीपू सुल्तान का खजाना जो है श्रृंगेरी मठ में रखा रहता है। इस लोभ में उस पटवर्धन ने श्रृंगेरी मठ को जला दिया और श्रृंगेरी के शंकराचार्य वहां से विपन्ना अवस्था में चले गए और वो जो है वो
अनशन पर बैठ गए। ये बात नाना फडणवीस को पता चली तो उसने जाके पेशवा से कहा कि इसने बड़ा गलत कार्य किया है, इस सेनापति ने, आप जो है वो कुछ करिए। लेकिन वो बड़ा प्रबल सेनापति था, तो पेशवा क्या करते, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा महाराज जी को कुछ धन उन दे करके एक अलग से करवीर मठ उठ बनवा करके उनको और दे दिया और उनको किसी तरीके से शांत किया। तो उस जो आगजनी का कांड हुआ था उसमें सूचियां सब जल गई थी। लेकिन सच तो सच है, भगवान की कृपा से जो है श्रृंगेरी मठ का एक शाखा मठ कूडली मठ था। तो कूडली मठ में वो माने शंकराचार्य के माने ये 755 के पहले के लोगों की सूची उपलब्ध थी, उसमें 22 आचार्यों के नाम मिलते हैं। तो ये जो पीरियड 800 दिया जाता है उसमें जो है वो 800 पीरियड नहीं है, वास्तव में वो हमने शोध करके अनुसंधान करके निकाला है। ये विक्रमादित्य जो थे ये 521 ईस्वी पूर्व में जो है शासक हुए थे। ये उज्जैन के शासक थे। इनका एक अन्य नाम चंड प्रद्योत भी था। चंड का मतलब होता है विक्रम, प्रद्योत का मतलब होता है आदित्य, माने विक्रमादित्य का ही एक नामांतर था चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत के शासन के 14वें वर्ष में वो उस विक्रमादित्य का उल्लेख था। और जो है वो वहां पर श्रृंगेरी के पास में जो है अशोक का लघु शिलाभिलेख मिला है जिसमें कि 256 संवत का उल्लेख है। वो संवत ठीक 521 में प्रवर्तित पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम माने तो वो विक्रम का जो 30 संवत था उसमें जो है सुरेश्वराचार्य जी शंकराचार्य माने जाए। तो वास्तव में सुरेश्वराचार्य जी के नामांतर 2 प्राप्त होते हैं। द्वारका मठ में उन्हें ब्रह्म स्वरूपाचार्य कहते हैं और श्रृंगेरी मठ के प्राचीन सूची में उन्हें विश्वरूपाचार्य कहा गया है। तो आदि शंकराचार्य के बाद वहां पर हस्तामलक जी, पृथ्वीधराचार्य नाम था, वो शंकराचार्य हुए थे। लेकिन वो बड़े ही जो है वो मौन स्वभाव के व्यक्ति, अंतर्मुखी थे, इसलिए जो है वो सुरेश्वराचार्य जी को वो गद्दी फिर से संभालनी पड़ी। तो वहां पर विश्वरूपाचार्य नाम उनका लिखा गया। उसके बाद में विश्वरूपाचार्य के 22 नाम बाद 22 आचार्य आते हैं कुंडली मठ की सूची में। 22 नाम के बाद फिर एक विश्वरूप आते हैं, विश्वरूप द्वितीय। तो ये विश्वरूप प्रथम और विश्वरूप द्वितीय के बीच के 22 नाम जो थे वो चूंकि उसको गायब इसलिए श्रृंगेरी मठ में मिला नहीं, तो उन्होंने लिख दिया कि ये विश्वरूप जो है तो एक ही नाम मिल रहा है, इसलिए उस पीरियड का विश्वरूप यानी सुरेश्वराचार्य के नाम से 800 वर्ष लिख दिया गया। तो इस तरीके से श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य थे या उनके मठ की परंपरा थी उसको मोहरा बनाया, क्योंकि जो मैसूर गजेटियर है उसमें भी गजेटियर लिखने वाले ने कहा है कि जो शंकराचार्य जी हमको सूची दिए हैं उसमें सुरेश्वराचार्य जी का तो लगभग 800 वर्ष बता रहे हैं, लेकिन हमने काट पीट के उसको ठीक कर दिया। अरे भाई तुम काट पीट के ठीक करने वाले क्यों हो? उनके और 3 भाई मठ हैं, द्वारका का मठ है, ज्योतिर्मठ है और पुरी का है, वहां से भी तो ले लेते। तो ये अर्वाचीन सिद्ध करने के पीछे जो हमने प्रयोजन बताया, इसमें एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी संभवतः है, उसके डॉक्टर दामोदर सिंघल थे प्रोफेसर। उन्होंने भी विश्व संस्कृत भारत और विश्व संस्कृत करके पुस्तक लिखा। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत हर चीज में पिछड़ा हुआ है, यहाँ तक कि ये दर्शन में भी पिछड़ा हुआ है। इसने हम लोगों से एकेश्वरवाद सीखा और यहाँ के लोगों को, जैसे जगन्नाथ सरकार जी को सर की उपाधि से विभूषित किया गया था, वो अरबी और पर्शियन के विद्वान थे। उनको उनका उद्देश्य था कि इसलिए नियुक्त किया गया था कि मुसलमानों ने जितना अत्याचार किया हिंदुओं पर उसको आप उजागर करो। तो उसके तो विशेषज्ञ थे, अरबी पर्शियन के ज्ञाता थे, उन्होंने उसको उजागर किया। लेकिन वो तो लगा दिए गए काम में उजागर किए, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य अंग्रेजों का ये था कि जब ये उजागर होगा तो इसके माध्यम से हिंदू मुसलमानों में हम परस्पर घृणा फैलाएंगे। उसी तरीके से इन विद्वानों को लगा करके आदि शंकराचार्य को परवर्ती सिद्ध करके हमको दार्शनिक रूप से भी गुलाम बनाने की साजिश की गई। यानी आपका क्या है? आपका कुछ नहीं है, आपके पास क्या है? ये बहुत ही आपने कई विषयों को इसमें छुआ कि किस प्रकार पहले तो इन
पाश्चात्य विद्वानों का क्या उद्देश्य रहा, ये तो स्पष्ट ही आपने किया। इसके साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि ये जो 800 वर्ष का जो काल है, ये कैसे जो है वो सुरेश्वाचार्य के नाम पे होने के कारण लोगों ने अपनी मति लगा के इसको जो है तोड़ मरोड़ के कहीं नहीं कहीं फंसा दिया। परंतु आपने इसका निवारण तो कर ही दिया कि किस प्रकार उनकी जन्म तिथि सिद्ध हो ही जाती है। तीनों पीठों की जो गुरु शिष्य परंपरा है, उससे भी एक ही अगर हम इस 800 वर्ष के जो काल है, अगर हम उसको ये माने कि इसकी सूची हमको नहीं मिल रही है, परंतु उनमें जो हमारे आचार्य रहे वो थे, तो तीनों पीठों में एक समन्वय है। जैसा कि प्रायः लोग कहते हैं कि श्रृंगेरी पीठ अलग कहती है, ऐसा कई लोग आक्षेप करते हैं लोग, परंतु आपने उसका भी निवारण किया कि ये कैसे ये श्रृंगेरी पीठ की ये जो स्थिति है, या उन्होंने ये जो अपनी पोजीशन बनाई है इस पर्टिकुलर इस विषय में, वो भी आपने सम्यक रूप से सिद्ध किया। क्योंकि इस पे अभी कुछ दिनों पहले अन्य संप्रदायों में ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार क्यों श्रृंगेरी पीठ जो है वो 800 ईसा पूर्व के आसपास आदि शंकराचार्य की जन्म तिथि बताती है, जिसका आपने निवारण किया। परंतु ये तो सिद्ध ही हो जाता है स्पष्ट रूप से कि माने आपने शिलालेखों का भी उदाहरण दिया, जो अशोक के शिलालेख मिले श्रृंगेरी के पास, और फिर जो गजेटियर में जो परिवर्तन किया अपने मन मुताबिक जो भी लेखक थे, तो आपने अपनी पद्धतियों के बारे में भी सम्यक रूप से हम लोग को बता ही दिया इस पूरे उत्तर में। परंतु फिर भी केवल शैक्षणिक दृष्टि से कि इन दो मतों के अलावा क्या और भी मत प्रचलित हैं श्री आदि शंकराचार्य जी की जन्म तिथि के विषय में, कि अभी प्रायः जो संघर्ष है वो खाली इन्हीं दो दिनांकों के बीच में? ऐसा था कि मत तो कई थे। एक मत के अनुसार 400 ईस्वी सन में हुए थे, एक मत के अनुसार 6वीं सदी में हुए थे, 8वीं सदी में भी 669 था, 7वीं सदी, 8वीं सदी में भी 755 था, फिर 788 हुआ। मत कई हैं, हमारी पुस्तक में उन सभी के किसके क्या मत हैं विस्तृत रूप से दिया गया है। लेकिन अंग्रेजों को या जो पाश्चात्यविद और हमारे पुरस्त्य विद्वान हैं, इन सबको सुविधाजनक ये लगा कि अब हम लोगों में मतभेद रहेगा तब तो उसका ये लोग भी लाभ उठाएंगे, जैसे श्रृंगेरी मठ का हम लोग उठाते हैं, तो आओ हम लोग सब एक हो जाते हैं। और 788 ईस्वी पर एक हो करके इन लोगों ने जो है वो धन दे करके और भारत सरकार को प्रभावित करके, उस समय की जो सरकार थी 1988 में इन्होंने डाक टिकट जारी किया भगवान शंकराचार्य की 1200वीं सदी पर, और ये ग्रंथ वगैरह लिख रहा है। इसमें से एक ग्रंथ जो है वो गुजरात सरकार ने भी प्रकाशित किया है, उसके डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने वहाँ पर भी सदी मनाई गई थी। उसके गौतम वादीलाल पटेल जो है उसके संपादक थे, और उस समय जो है गुजरात से भी प्रकाशित हुआ था। लेकिन बाद में हमारी पुस्तक देखने के बाद मुझे पत्र लिखा गौतम वादीलाल पटेल जी ने कि आपने जो लिखा है यही सत्य है, अब इसी मत का मैं भी प्रचार करूंगा। तो ऐसे जो है जो जिनको सत्य का ज्ञान, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेजों की उन लोगों की काल निर्धारण की पद्धति क्या रही। उन्होंने जैसे कोई एक पंक्ति शंकराचार्य जी के भाष्य में या सुरेश्वराचार्य के, जैसे सुरेश्वर जी ने एक जगह कहा कि यद कीर्तिना उक्तम, फिर उसके बाद एक जगह स्पष्ट किया यद धर्म कीर्तिना उक्तम। तो उन्होंने कहा कि ये धर्म कीर्ति जो थे ये तो 6वीं 7वीं सदी में 7वीं सदी में थे। तो सुरेश्वराचार्य अगर इनका उद्धरण दे रहे हैं तो इसका मतलब कि सुरेश्वराचार्य से ये पहले प्रसिद्ध हो चुके थे। इसका मतलब निश्चित रूप से वो 8वीं शताब्दी में कोई अंतर नहीं रहता। तो इस तरीके से कुछ नाम एक जैसे नाम उसमें बलवर्मा मिलता है। अब उस राजा बलवर्मा को इन लोगों ने ढूंढ ढांड के निकाला कि ये बलवर्मा भी करीब करीब जो है वो 6वीं 7वीं शताब्दी में थे, वहीं पर आसपास में केरल के, ऐसा ढूंढ ढांड करके मैंने द्रविड़ प्राणायाम करके किसी तरीके से नाम निकाल करके इन लोगों ने कहना शुरू किया। यही इनकी पद्धति रही पंक्तियों के आधार पर इस पर। तो हमने ये नई पद्धति, हमने नया वैज्ञानिक
पद्धति से काम करने का निर्णय किया कि मठों की भी सूची को हमने मठों की सूची लगा दिया है क्योंकि उनकी परंपरा कहती है, लेकिन उस पर हमने रिलाई नहीं किया है। हमने ये कहा कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य के ग्रंथों की निर्विवाद अंतः साक्षी क्या कहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें हमें मिला कि शंकराचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में लिखा था कि आत्मा के 4 पाद होते हैं। पाद का मतलब संस्कृत में अंश होता है। आत्मा के 4 पाद होते हैं, गौ की तरह नहीं, यानी आत्मा के 4 अंश होते हैं, गाय की तरह 4 पैर नहीं होते। और उसको विशेष रूप से समझाने के लिए आत्मा के 4 पाद को उन्होंने कहा ये 4 पाद कारसापण की तरह होते हैं। जो कारसापण थी वो उस समय की प्रचलित मुद्रा थी। जैसे हमारे समय में चवन्नी, अठन्नी और रुपया होता था, वैसे ही कारसापण के 4 हिस्से होते थे। तो चौथाई हिस्सा पाद कारसापण कहलाता था। तो उन्होंने, अब हमने कारसापण मुद्रा पर अनुसंधान करना शुरू किया। लगभग जो है वो 80 भागों में एपिग्राफिया इंडिका भारत में पब्लिश है, जिसमें सारे शिलालेख पब्लिश हैं। उसके बाद भारत के जो कॉइन्स ऑफ इंडिया, कॉइनेज ऑफ इंडिया, ऐसे करके कनिंगम वगैरह सब की बड़ी पुस्तकें पब्लिश हैं। हमने ये देखा उसमें कि कारसापण मुद्रा जो है वो मौर्यों के समय में बंद हो गई थी। मौर्यों ने उस पण नामक मुद्रा चलाया था, लेकिन कारसापण को कोष प्रवेश बनाए रखा था, वो भी मुद्रा चलती थी। और ये बिंबिसार के समय में 20 मास का जो है कारसापण होता था, उसका उल्लेख जो है वो शंकराचार्य जी ने ग्रंथों में किया। तो अगर हम अगर हम ये बताना चाहेंगे, आज किसी को अमेरिका में समझाना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि डॉलर के हिस्से। हम ये नहीं कहेंगे अमेरिका में जाकर के रुपया का हिस्सा, क्योंकि अमेरिकन डॉलर जानते हैं, हम रुपया जानते हैं। तो उसी तरह से आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य पूरे भारतवर्ष के लिए लिखा था। तो जो मौर्य पूर्व मुद्रा बंद हो गई थी, उसके माध्यम से वो कैसे समझाते। बाद में तो उत्तर भारत में मौर्यों के समय में कारसापण बंद हो गया था, पण चलता था। और दक्षिण भारत के हमने सारे जब देखा शिलालेखों को, तो अंतिम जो है जिसमें सबसे बाद में कारसापण का उल्लेख था, वो ईश्वरदत्त आभीर का था। ईश्वरदत्त आभीर ईसवी सन की 2री सदी में हुए थे। तो जब यानी ईसवी सन की 2री सदी में संपूर्ण भारत में कारसापण का प्रचलन बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में 8वीं सदी में ग्रंथ लिखने वाला कारसापण से समझाएगा, संभव ही नहीं था। कारसापण को उन्होंने प्रचलित मुद्रा के रूप में कह के समझाया। अब इस प्रमाण को, इस अकाट्य प्रमाण को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि सारे शिलालेख और प्रकाशित ग्रंथ उपलब्ध हैं। शंकराचार्य जी का भी ग्रंथ उपलब्ध है। एक और शंकराचार्य जी ने स्थानों का उल्लेख कहा था। उन्होंने ये कहा कि जैसे देवदत्त है, वो एक साथ ही श्रुघ्न और जो है पाटलिपुत्र में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह था कि श्रुघ्न और पाटलिपुत्र उनके समय में 2 जीवंत शहर थे, जैसे हमारे समय में भारतवर्ष में कलकत्ता और बॉम्बे। तो अब जो है वो श्रुघ की जब हमने पुरातात्विक उत्खनन की रिपोर्ट देगी, तो जो आजकल भी वो श्रुघ्न जो है वो सुघ कहलाता है, वो जमुनानगर जिले में हरियाणा में है। तो वहां पर जो है पुरातत्वविदों ने यह बताया कि सुघ जो है ईसवी सन की 4वीं सदी में इस शहर का जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था। और वेनसांग भी जब आया था तो उसने भी अपने विवरण में लिखा है कि श्रुघ्न जो है आज से जो है वो 300 वर्ष पहले नष्ट हो गया है, उसके खंडहर जो है फैले हुए हैं। यानी 8वीं सदी में श्रुघ्न वर्तमान ही नहीं था, उस शहर का कोई नाम ही नहीं जानता था। उत्खनन में भी साबित हुआ। तो फिर 10वीं सदी में वो फिर बसा, और क्योंकि उस समय के उत्खनन में राजपूत काल की मुद्राएं मिली हैं। बीच में जो है वो लगभग जो है वो 800 वर्ष तक उजाड़ रहा। अब रही बात पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र के भी उत्खनन से यह साबित हो गया है कि पाटलिपुत्र में 6वीं सदी में भयंकर बाढ़ आई थी, उसमें पूरा शहर नष्ट हो गया था, और 10वीं सदी तक वहाँ कोई बस्ती नहीं के लक्षण मिलते हैं। यानी तो ऐसी स्थिति में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य श्रुघ्न और पाटलिपुत्र का उल्लेख कैसे एक साथ जीवंत शहर के रूप में करें। और सबसे बड़ा प्रमाण ये था, जो सुधन्वा राजा थे उनकी खोज बहुत आवश्यक थी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अपने मठामनाय महानुशासनम में कहा है कि राजा सुधन्वा के उत्सुकता की शांति के लिए हमारे जो पीठ पर शंकराचार्य बैठेंगे वो छत्र, चामर, सिंहासन
और इंद्र के समान जैसे राजा उपचार धारण करते हैं वो धारण करेंगे, क्योंकि सुधन्वा ने ये हमसे कहा है कि महाराज जी आपके लोग धारण करें। तो वो 4 ये सब दिए थे, मुकुट उकुट सब दिए थे, तो उन्होंने आदेश किया, इसलिए वहां सुधन्वा का नाम लिखा। और उन्होंने ये भी वहां लिखा है कि मैं सुधन्वा और अन्य बाद में आने वाले राजाओं को आदेश देता हूं कि धर्म का ऐसे ही पालन करें। अब सुधन्वा की खोज हमने शुरू की, तो बूंदी का जो ग्रंथवंश सुभास्कर है वहां पर जो है वो सुधन्वा जो है राजा चाहमान जो चौहान वंश के संस्थापक थे उनसे 6वीं पीढ़ी में आते हैं। और उन जो है बूंदी के जो राजा ये थे, बूंदी के राजा नहीं, बूंदी के माने पूर्वज, ये चाहमान राजा तो माहिष्मति के उस समय थे जिस समय की सूची बनी है। तो ये जो है इनसे जो है कई पीढ़ी बाद, 35 पीढ़ी बाद एक राजा वासुदेव चाहमान का सिक्का भी मिला है, जिसको कि जिस पर पढ़ा गया है कि वो जो है वो 555 ईस्वी का सिक्का है। 555 या 655 ऐसे ही पढ़ा गया। तो ऐसी स्थिति में जिसका 41वां वंशज 41वां वंशज का सिक्का 555 ईस्वी का है, 6 ईस्वी का है, वो सुधन्वा कब के रहे होंगे। और उन सुधन्वा का उल्लेख मेवाड़ के मेवाड़ का जो इतिहास ग्रंथ है वीर विनोद, जिसको कि महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी जो है इतिहासकार श्यामल दास जी ने लिखा था, 1886 में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो है उन्होंने चाहमान से लेकर के वासुदेव तक की सूची दी है, जिसमें 41 राजाओं के नाम। वासुदेव के बाद के जितने भी चौहान वंशी राजा हैं सबके शिलालेख उपलब्ध हैं। उन शिलालेखों के आधार पर उनके वंश में जो है पृथ्वीराज तृतीय जो हुए थे 1191 में, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था 1192 में, वो स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पूर्वज थे, वो जो है महाराज सुधन्वा, उसका भी जो है इतिहासगत मिला। उसके बाद कश्मीर का हमने अनुसंधान किया, वहाँ पर उनके पास उपलब्ध हैं। तो ये निर्विवाद सत्य है, अंग्रेज भी मानते हैं कि नेपाल नरेश, ये जो है हिमालयन गजेटियर में अंग्रेजों ने भी, अटकिंसन ने लिखा है, सभी ये मानते हैं, बेडल ने भी लिखा है कि वो जो है आदि शंकराचार्य जी राजा वृषदेव वर्मा के काल में नेपाल गए थे। उस समय वृषदेव वर्मा की मृत्यु हो गई थी और राजा ये गए थे। तो वो जो है वृषदेव वर्मा की मृत्यु जो है 487 ईस्वी पूर्व में हुई थी, उस ग्रंथ में नेपाल की राजवंशावली में लिखा है। और वो कहीं हिंदुओं या शंकराचार्य की परंपरा की वंशावली नहीं है, वो शंकराचार्य परंपरा के जो द्रोही विरोधी थे बौद्ध स्रोतों से प्राप्त वंशावली है। उसमें 487 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु जो है कली संवत में लिखी हुई है। और यहाँ ये भी जब शंकराचार्य जी पहुँचे तो उनकी रानी गर्भवती थी। अब देखिए परंपरा कैसे सच्चाई की गवाही देती है। उनकी रानी गर्भवती थी, वो मर गए थे, शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, तो उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने शंकर देव वर्मन रखा। फिर वहाँ से शंकराचार्य सीधे आए थे पुरी में, और उन्होंने पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना की। और उन्होंने आदेश दिया, पुरी में वो रानी लेके आई अपने पुत्र को, नेपाल नरेश की। उन्होंने इसीलिए शंकराचार्य जी ने उसी समय आदेश दिया था कि पुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी के, पुरी के शंकराचार्य और नेपाल नरेश ये राजकीय सम्मान के साथ दर्शन करेंगे। और उसमें नेपाल नरेश, पूरा मंदिर बंद हो जाएगा, नेपाल नरेश अकेले दर्शन करके पूजा करेंगे, और लेकिन वो मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा करेंगे। और शंकराचार्य जो होंगे वो जगन्नाथ जी के आचार्य हैं, वो मूर्ति के समानांतर सिंहासन पर बैठ के पूजा करेंगे। ये परंपरा आज भी वहाँ उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी लिखी है मंदिर के। तो वो जो है, और उन्हीं जब मर गए थे वृषदेव वर्मन, तो उनके सगे भाई बल वर्मन थे, वो जो है राज्य कर रहे थे प्रतिनिधि के रूप में। उन बलवर्मन को यहाँ बलवर्मन ला दिए 6वीं शताब्दी में, और जो है शंकराचार्य जी का काल तोड़ मरोड़ करने लगे। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जी कश्मीर गए थे। कश्मीर में राज तरंगड़ी है, जिसमें कल्हड़ ने 1148 ईस्वी में लिखी थी। उस राज तरंगड़ी में उन्होंने एक जलौक नामक जो है राजा का उल्लेख किया है। जलौक से 5 पीढ़ी बाद एक राजा अभिमन्यु हुए थे। तो उन्होंने अभिमन्यु के लिए कहा है कि अभिमन्यु राजा उस समय हुए
जबकि जो है वो गौतम बुद्ध के निर्वाण के 150 वर्ष हो चुके थे। यानी अभिमन्यु के 150 वर्ष पहले जो है बुद्ध का निर्माण हो चुका था। बुद्ध का निर्माण 487 ये लोग मानते हैं, परंपरा से लोग 540 मानते हैं ईस्वी पूर्व। तो 487 अगर हम मानते हैं तो 337 ईस्वी के करीब जो है वो अभिमन्यु राज्य कर रहे थे। उनसे 5 पीढ़ी पहले राजा जलौक थे। राजा जलौक ने जो है लिखा है उसमें कल्लड़ की राज तरंगिणी में कि राजा जलौक के गुरु अवधूत सन्यासी थे और उन्होंने बड़े बड़े बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। और राजा जलौक ने शंकर पर्वत पर भगवान शिव का मंदिर बना है। आज भी कश्मीर में श्रीनगर में वो शंकर पर्वत कहलाता है और जलौका का मंदिर कहलाता है। कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल हिसाब से जांच की तो कहा कि ये कम से कम ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में कश्मीर नरेश जलौक के भी वो गुरु थे, बृहदेव वर्मन की महारानी के गुरु थे, सुधन्वा के थे गुरु, सभी जो राजागण थे इनके मिलते हैं। अब उसके अलावा भी ऐसे बहुत से है। तो राजाओं के राजा पूर्ण वर्मा का उन्होंने उल्लेख किया था। अब ये लोग पूर्ण वर्मा को ढूंढ ढांड करके कहाँ से आदित्य वर्मा के साथ ले आ करके उनको खींच तान करके 6ठी शताब्दी में ले आ रहे थे। हमारे अनुसंधानों में अभी नई पुस्तक में आएगा कि ये पूर्ण वर्मा जो है वो बद्रीनाथ धाम के उधर के राजा थे, वहाँ के ये राजा थे और शंकराचार्य के बड़े भक्त थे। जब शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र भाष्य लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि राजा पूर्ण वर्मा जो है वो बहुत ही जो है पवित्र आत्मा है, बहुत अच्छे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे बंध्या का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे कि कोई कहे कि बंध्या का पुत्र नहीं हो सकता, तो वैसे ही कोई कहे कि राजा के बिना राज्य चलता है बिना, तो पूर्ण वर्मा के, तो पूर्ण वर्मा का उन्होंने समकालीन राजा के रूप में उल्लेख किया। और लेकिन जब वो छांदोग्य उपनिषद भाष्य लिख रहे थे, 1-2 साल बाद लिखे होंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो राजा पूर्ण वर्मा का वंश राजवंश है अब मृतप्राय जैसा हो गया है, क्योंकि इतना गुणी सर्वगुण संपन्न राजा पूर्ण वर्मा नहीं रहा। यानी उसके वो मर गए थे पूर्ण वर्मा। अब तो वो पूर्ण वर्मा का कत्यूरी राजवंश की पूरी राजवंशावली उपलब्ध है। उसमें अंग्रेजों ने हिमालयन गजेटियर में जो वंशावली दी है उसमें हार्डविक की वंशावली में 17वें नंबर पर पूर्ण वर्मा का नाम आता है और उसमें जो कालक्रम दिया हुआ है उससे अगर मिलाइए तो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में ही आता है। तो इस तरह से भारत के जिस कोने में आप जाओ हर कोने में ऐसे साक्ष्य बिखरे हैं कि आज शंकराचार्य को 500 ईस्वी पूर्व साबित करते हैं और इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, द्रविड़ प्राणायाम करके कुछ पंक्तियों को देख करके कि ये करके। अब जैसे उन्होंने कह दिया धर्म कीर्ति, तो धर्म कीर्ति हुए होंगे 6ठी शताब्दी में, हम नहीं कहते हुए होंगे, लेकिन जब बुद्धों का इतिहास देखेंगे तो गौतम बुद्ध एक नहीं बुद्ध हुए थे, बुद्ध जो है 24 हुए थे। कल युग में 24 बुद्धों का वर्णन है जो है जो जितने भी बौद्ध पिटक हैं उन सब में। एक मिनट। तो अब जो है उसमें से स्वयं महावज्ञ में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मेरे पहले 6 बुद्ध जो है संप्रदाय प्रवर्तक हुए थे, कोड़ागमन, ककुछंद, कश्यप, ये सब। उनमें से 3 ने जो है ग्रंथ लिखे थे, इसलिए उनका चल रहा है संप्रदाय, बाकी लोगों के संप्रदाय नष्ट हो गए। तो कश्यप, ककुछंद और ये ककुछंद, कोड़ागमन, कश्यप और गौतम बुद्ध, ये 4 इस कलयुग के हैं। 4 ही संप्रदाय जो है बुद्ध में आते हैं। तो इस तरीके से कई बुद्ध थे। तो बुद्ध ग्रंथों में एक जो है धर्म कीर्ति सागर बुद्ध, धर्म कीर्ति बुद्धि घोष सागर नाम के बुद्ध हुए हैं। तो उन धर्म कीर्ति का उदाहरण दिया है जो है उनका उल्लेख जो है लंका के भी जो है वो ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में धर्म कीर्ति सागर बुद्धि घोष का जो बुद्ध थे। तो उन बुद्ध का उल्लेख करने का एक हमने दिया है उसमें ग्रंथ में। 12वीं शताब्दी में भी धर्म कीर्ति हुए हैं, 10वीं में भी हुए हैं, 6वीं में हुए हैं। तो जब जो है वो सुरेश्वराचार्य जिस धर्म कीर्ति की बात कर रहे हैं वो धर्म कीर्ति जो है वो उस समय के थे।
और अगर जो है उस धर्म कीर्ति बौद्ध संप्रदाय के थे, उनके किसी श्लोक को इस धर्म कीर्ति ने कोट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका वो कर रहे हैं, वो तो उनका कर रहे हैं। इसमें हमने ये दिखाया है कि तमाम जो श्लोक हैं हमारे उपनिषदों के गीता में, कई उपनिषदों में, एक उपनिषद से दूसरे में भी हैं, तो क्या उसके आधार पर काल निर्धारण किया जा सकता है? हमने ये साबित किया इन लोगों का पंक्ति साम्य के आधार पर काल निर्धारण अवैज्ञानिक पद्धति है, आर्कियोलॉजिकल, न्यूमिस्मेटिक, और ये जो है वो जो राजाओं की राजवंशावलियां हैं उनका काल इंस्क्रिप्शन के आधार पर देख करके काल निर्धारण करना वो न्याय संगत है। उस ढंग से हमने काल निर्धारण किया है। अभी दूसरी बड़ी पुस्तक हमारी कुछ ही दिन में प्रकाशित हो रही है। बहुत ही ये बड़ी विडंबना है कि इतने वर्तमान साक्ष्यों के होने के बाद भी जो हमारी वर्तमान संस्थाएं हैं वो बार बार अंग्रेजों के द्वारा प्रमाणित या अंग्रेजों के द्वारा प्रचारित जो आदि शंकराचार्य जी के विषय में जो जन्म तिथि है उसी का आलंबन करना चाहते हैं। और इसी से जुड़ा मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, यद्यपि ये चर्चा तो बहुत लोगों की चक्षु खोलने वाली है और इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां भी खत्म करने वाली है, परंतु इस आपके इतने गहन शोध और आपके द्वारा जो प्रकाशित एक पुस्तक अभी आ चुकी है और फिर आप उसका दूसरा संस्करण निकालने वाले हैं, तो अपेक्षा यही है कि हमारे समाज में आपके शोध के आधार पे या आपके शोध की सहायता से एक निर्णायक समाधान हो। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि जो हमारे धर्म के विभिन्न घटक हैं, मठ आदि हैं, इनका क्या, इनसे आपकी क्या अपेक्षा है इस संदर्भ में? देखिए, ऐसा है कि मठ तो सभी जो है एक मत हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हमने ये 2500 वर्ष आदि शंकराचार्य का संन्यास का सिद्ध किया था 2001 ईस्वी में, तो उसमें सभी लोगों ने मनाया था। श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने भी अपना आशीर्वाद भेजा था। तो वो संत हैं, उनका कोई इसमें, इस मामले में उनका कोई आग्रह नहीं। वो तो ये कहते हैं भाई हमारे पास जो लिखा है उसको जो है वो हम दिखा रहे हैं, बस अब बाकी आप शोधकर्ता समझो। तो मठ के लोग, सभी मठों के लोग अब इस बात पर सहमत हैं कि जो काल निर्धारण हमने किया है वही है, और नया संस्करण उन पुस्तकों का मैं नहीं छाप रहा हूं। ये एक स्वतंत्र पुस्तक, विस्तृत ग्रंथ है जो उनमें शोध हुए थे, उससे भी अधिक व्यापक इनमें गहन अनुसंधान करके ये अंतिम रूप से निर्णायक पुस्तक जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। ये है। और ये मठ जो है इसलिए इनकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि जो राज सत्ता होती है वो हमेशा जो है धर्म सत्ता को अपने ढंग से चलाना चाहती है। जैसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि राजा को चाहिए कि खोखली मूर्तियां बनवावे, उसमें पंडितों को बैठा दे, और जब जो है कोई भगत लोग जब भीड़ जुटे मंदिर में तो वो मूर्ति अंदर से बोले क्यों राजा बड़ा धर्मिष्ठ है, ये है वो है, इन सब के जरिए अपना जो है प्रचार करावे। तो ये जो शासक सब समय जो हुए हैं इन लोगों ने हमेशा ही हमारे इन मठाधीशों को तंग किया है। जैसे हमने एक जो है हिंदू शासक पेशवाओं की बात बताई आपको श्रृंगेरी मठ के बारे में, उसी तरीके से ज्योतिर्मठ के बारे में। ज्योतिर्मठ 1776 से लेके 1942 तक उजाड़ पड़ा रहा क्योंकि वहां के शासक प्रद्युम्न शाह ने मठ का सारा जो है वो धन ले लिया था और शंकराचार्य को वहां से भगा दिया। उसके बाद जो है वो जो पुजारी होता था उसको रावल का खिताब देकर के उन्होंने बद्रीनाथ का पुजारी बना दिया, शंकराचार्य को बद्रीनाथ के पूजा करने से वंचित कर दिया। और तो ये उनका भी दंश ज्योतिर्मठ को झेलना पड़ा। पुरी के जो शंकराचार्य जी महाराज हैं इनको भी जो है पूर्व काल में जो है राजाओं के साथ भी पुरी के मठ के विग्रह हुए, इन्हें तकलीफ झेलनी पड़ी। इसीलिए पूरा पहले जो जगन्नाथ जी का मंदिर था उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा है कि जितने बार भगवान को भोग लगेगा सोने की थाली में उनके आचार्य हैं पुरी के शंकराचार्य भेजा जाएगा, वर्ष भर की चंदन की लकड़ी और वस्त्र पुरी के शंकराचार्य को दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ इन लोगों ने बंद कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा, क्योंकि वो राजा की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। बाद में भी 1992 में 1993 में जो उस समय तत्कालीन शासक थे उनकी बात पूरी शंकराचार्य ने नहीं मानी तो एक नकली शंकराचार्य खड़ा कर दिया गया।
तो उनको भी तकलीफें दी गई हैं। द्वारका के शंकराचार्य जो है वो 75वें शंकराचार्य थे, राजराजेश्वर शंकराश्रम। उनके समय में जो है वहाँ के गायकवाड़ नरेश ने कहा कि हम मान्यता नहीं देंगे तो आप लोग शंकराचार्य नहीं हो सकते। और जो चंद्रमौलीश्वर भगवान, जिनको आदि शंकराचार्य जी को स्वयं भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर दिया था, उन्होंने अपने द्वारका मठ में रखा था पूजा करने के लिए। वो चंद्रमौलीश्वर भगवान भी 12 वर्ष तक गायकवाड़ नरेश की कैद में रहे। तो ये तो हमारे शासकों की है। आज भी जो है, अभी वर्तमान समय में भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। एक विवाद चला, उसमें मैंने भी वकालत की थी। हाई कोर्ट ने जो है वो, एक वासुदेवानंद जी अपने को शंकराचार्य कहते थे, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि वासुदेवानंद जी शंकराचार्य का ये तो सन्यासी भी नहीं है, ये सन्यासी के अयोग्य हैं। और ऐसी स्थिति में फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश हुआ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील की सुनवाई पूरा नहीं करती है, तब तक शंकराचार्य के रूप में स्वरूपानंद जी ही मान्य रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अभी हमारी वर्तमान सरकार ने ये जो राम मंदिर का तीर्थ क्षेत्र न्यास बनाया है, थोड़ा सा नाम से हेर फेर करके जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठेश्वर वासुदेवानंद सरस्वती नाम लिखा है। माने जिनको सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य नहीं मानती, हाई कोर्ट जिनको सन्यासी तक नहीं मानता, उनको शंकराचार्य करके लिखा गया। अब रिकॉर्ड में तो ऐसे ही चलते हैं, जिनको माने राज सत्ता चाहती है उसको बनाती है, जिसको चाहे बिगाड़े, यही है। तो इन मठों, चूंकि ये मठ के हैं आचार्य, चाहे पुरी के हो, चाहे जो है वो द्वारका के ज्योतिर्मठ के, कहीं के भी हों, श्रृंगेरी के, ये धर्म की बात बोलते हैं, ये धर्म से अलग कुछ नहीं बोलते। कभी इसलिए पुरी के शंकराचार्य को कभी कह दिया जाता था कि भाजपाई संघी हैं कांग्रेस के शासन में, लेकिन अब संघ के लोग और भाजपा के लोग भी उनका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो धर्म की बात बोलें। कभी किसी को कांग्रेसी कह दिया जाता है, क्योंकि धर्म की बात बोलना उनके रुचि की बात नहीं है, तो आपको खारिज करने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। लेकिन ये हमारे बड़े पवित्र मठ हैं, और ये 2 जजों की बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने भी कहा है कि ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, ये दिव्य विभूति हैं, ये 4 को छोड़ के किसी को शंकराचार्य लिखने का जो है कोई अधिकार नहीं है। और शंकराचार्य तो इस समय लिख रहे हैं 100 लोग, इसीलिए उन्होंने कहा है कि सबको पकड़ के बंद कर किया जाए। आपके अमेरिका में भी एक शंकराचार्य, नकलीपुरी के शंकराचार्य की जगह नकली बन के गया था, अधोक्षजानंद सरस्वती। उसके ऊपर पुरी शंकराचार्य की ओर से अहमदाबाद में जाकर के हमने केस किया था। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो हम लोगों की मदद की थी, और इन्होंने जो है वो उसके ऊपर FIR करवाने में इन्होंने इनसे काफ़ी हमारा साक्षात्कार भी 2-3 दिन लगातार भी हुआ था। और उस समय कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। तो ये तो है विडंबना हमारे धर्म की। जी जी, अरे आपने बिल्कुल सही ये विषय भी आपने ये आगे रखा कि इस समय 4 पीठों के अतिरिक्त किसी को भी शंकराचार्य लिखने का अधिकार ना होने के बाद भी 100 लोग शंकराचार्य अपना नाम के आगे लगाते हैं, समाज में एक भ्रम फैलाते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित भी करते हैं। तो ये राज सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, इसके विषय में हम लोग आगे करेंगे। परंतु आपका जो सनातन धर्म के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो आस्था है, और जो भी आपने इन विषयों के निराकरण के लिए जो भी कदम उठाए हैं, जो भी आपने अपना मेधा का प्रयोग किया है, उसके लिए हम सभी अनुग्रहित हैं। और ये चर्चा तो बहुत ही विस्तृत रही, इसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियों का निवारण हुआ। और हम तो जानते हैं कि आपने राम जन्मभूमि केस को किस तरीके से वहाँ उस समय क्या स्थितियां बन रही थी, और फिर आप राम जन्मभूमि केस में आप आए और कलकत्ता से, और किस प्रकार से उस केस की दशा और दिशा बदली सनातन धर्म में अपने धर्म के पक्ष में। ये एक अन्य विस्तृत चर्चा का विषय है। मैं आपकी पुस्तकों से जो है अभी पढ़ रहा था, और मेरी दादा से भी चर्चा हो रही थी कि मेरी आंखें खुल गई, और मैंने इतने सारे
विविध स्रोतों को देख के मुझे लगा कि उसके लिए एक अन्य चर्चा का समय ही उपयुक्त है। तो इस विषय पे आज हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, परंतु मैं अपने जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमारे श्रोतागण हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त जब हम लोग राम जन्मभूमि के विषय में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके हर एक अंग के विषय में किस प्रकार से किन स्रोतों को हमने लिया, किस प्रकार इस केस को हमने कोर्ट के सामने रखा, किन साक्ष्यों को हम प्रस्तुत करने में आगे रहे, और परमेश्वर नाथ जी के विषय में मैं बता दूं कि इन्होंने युगों के जो साक्ष्य हैं, स्कंद पुराण में जो विवरण हैं, फिर जो हमारे त्रेता युग के विवरण हैं, जो रामायण आदि की अयोध्या की रूपरेखा है, उससे स्कंद पुराण में गए, फिर उसके बाद कलयुग में जो वर्णन है, फिर पिछले 2000 सालों में जितने हमारे आर्कियोलॉजिकल आदि के साक्ष्य मिले हैं उनका विवरण, फिर उसके बाद बाबर आदि के समय में जो भी अभिलेख लिखे गए, अकबर के समय में जो लिखे गए, फारसी में, हिंदी में, मतलब बहुत ही विस्तृत अध्ययन परमेश्वर नाथ जी का रहा है, और जिसकी वजह से आज हम लोग राम मंदिर का स्वप्न 500 वर्षों बाद पुनः सजीव होता देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग सब अनुग्रहित हैं आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, और ये भी कहना चाहते हैं कि आपका नाम भी बहुत सामने नहीं आया, अन्य अन्य लोगों का बहुत हमने चर्चा सुनी है। तो आज हमारा ये उद्देश्य ये भी है कि ऐसे सनातन धर्म के योद्धा को हम सामने लाएं, सबके समक्ष लेके आएं, और आपकी जो विद्वत्ता है, आपने जो शोध आदि किए हैं, उसका भी एक मूर्त रूप भारत में दिखे कि किस प्रकार शोध आदि जो हमारी मुख्य धारा से हट गया है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति में किस प्रकार इस प्रकार के संघर्षों के जीतने के लिए प्रेरणा बने। इसके लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे हमेशा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगली चर्चा जो हमारी राम जन्मभूमि केस के ऊपर रहेगी, उसके लिए आप प्रतीक्षा करें, और ऐसा हमारा निवेदन। नमस्ते। परमेश्वर जी को मेरा एक ही शब्द डिफाइन कर सकता है, ये मुझे लगता है कि ज्ञान के समुंदर हैं, और जितना समय इनके साथ मिले ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कम है। तो मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में, निकट भविष्य में फिर से कुछ विशेष विषयों पर हम इनसे चर्चा करें, और आगे भी हम इनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम करने के इच्छुक हैं, ये ज्ञान समुद्र में दोबारा डुबकी लगाने का। नमस्कार।